अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारी टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजारों में बिकवाली में माहौल है। इस बिकवाली का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी पड़ा। सेंसेक्स ने 3000 से ज्यादा की गिरावट दर्ज की तो वहीं निफ्टी भी 1000 अंक तक टूटा। इस दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में 19.39 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है, जिससे निवेशकों की संपत्ति में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। तो अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ का असर अब दुनिया भर के देशों पर पड़ना शुरू हो चुका है, जिसके चलते शेयर बाजारों के अंदर भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। और अगर बात भारतीय शेयर बाजार की जाए, सेंसेक्स की जाए और निफ्टी की जाए, तो प्री ओपनिंग के अंदर ही सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। जहां सेंसेक्स 3000 अंकों की गिरावट के साथ खुला, तो वहीं निफ्टी के अंदर भी 1000 से ज्यादा अंक की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ताइवान, तमाम बड़े विकसित देशों के अंदर भी रेसिप्रोकल टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि रेसिप्रोकल टैरिफ को कम करने या रेसिप्रोकल टैरिफ को हटाने का कोई भी प्लान, कोई भी योजना उनकी नहीं है। हालांकि पूरे देश पर इस रेसिप्रोकल टैरिफ का असर पड़ना शुरू हो चुका है और आज सोमवार को जैसे ही शेयर बाजार खुले, वैसे ही बड़ी बात शेयर बाजार के अंदर देखने को मिला। शेयर बाजार के अंदर भारी अंकों की गिरावट देखने को मिली। इसी वजह से आज के सोमवार को ब्लैक मंडे भी नाम दिया गया, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ के रिजल्ट आज शेयर बाजारों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हर एक देश के अंदर, दुनिया के हर एक देश के अंदर रेसिप्रोकल टैरिफ के परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं, जिससे छोटे निवेशकों के अंदर भी अब डर का माहौल है कि आगे किस तरीके से शेयर बाजार के हालात रहेंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से कौन सी वो चीजें रहेंगी जिन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। भारत के अंदर भी इसका असर आज प्री ओपनिंग के अंदर देखने को मिला। जैसे ही शेयर बाजार खुले, वैसे ही भारी अंकों की गिरावट निफ्टी 50 के अंदर भी देखने को मिली, सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिली। हमारे साथ अर्थशास्त्री अनुज झा भी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, देखिए, रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर सभी पहले से आशंका ही जता रहे थे कि जैसे ही सोमवार आएगा, जैसे ही शेयर बाजार की ओपनिंग होगी, वैसे ही बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसे ब्लैक मंडे भी कहा जा रहा था, जो आज सच भी हुआ, क्योंकि प्री ओपनिंग के अंदर ही सेंसेक्स के अंदर, निफ्टी के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली। छोटे निवेशकों में अब डर का माहौल है। जी जी बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं कि छोटे निवेशकों के अंदर में डर का माहौल भी कहीं ना कहीं बना हुआ है। और जो ये यूएसए ने जो ये टैरिफ वाला जो इंक्रीज किया है, इस इंक्रीज करने का जो काफी ज्यादा जो इम्पैक्ट है शेयर मार्केट के ऊपर में आया है। लेकिन ये जो है ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो निवेशकों को बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, जो कि भारत इंडियन मार्केट के अंदर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो सबसे जो मेजर कारण है कि जैसे आज मैं मॉर्निंग में अखबार पढ़ भी रहा था, तो मुझे मतलब देखने को मिला कि इंडियन गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट ड्यूटी है आपकी, राइट, उसको इंक्रीज करने की पूरी तैयारी कर रही है। भारत की तरफ से भी सारे कदम ओवरऑल उठाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडिया है, क्योंकि वो मतलब क्या है, इन्वेस्टर्स का इकट्ठा है, तो थोड़े समय जरूर एक फर्क पड़ेगा इसका। लेकिन जल्दी क्या बोलते हैं, भारत का जो बाजार है इस पे मतलब निकलता हुआ नजर आएगा। अनुज जी, अगर आगामी दिनों की बात करें तो कितना लंबा जो ये हालात है, ऐसे हालात देखने को मिलेंगे और कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो सामान है जिन पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो अगर मैं बात करूं तो सभी चीजों के ऊपर ही इसका इम्पैक्ट आने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक चीज एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टर्स है वो अपने जो निवेश है उसको ब्लॉकेज करने की कोशिश करेंगे। जब इन्वेस्टर अपने निवेश को ब्लॉकेज करने की कोशिश करेंगे तो इम्पैक्ट तो सभी सेक्टर्स के अंदर आने वाला है। बाजार जो है वो काफी धीमी गति से बढ़ेगा,
ठीक है, तो असर तो हर एक सेक्टर के अंदर आने ही वाला है आपका इसका। जी ठीक है। जी अनुज जी, इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, छोटे निवेशकों की बात कर रहे हैं, तो क्या सुझाव, क्या राय आपकी तरफ से रहेगी? क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो ऐसी स्थिति देखकर कहीं ना कहीं घबराहट उनके अंदर है कि कौन से स्टॉक है जिनको परचेज किया जाए, कौन से स्टॉक्स है जिनके अंदर इन्वेस्ट किया जाए। मैं निवेशकों को यही कहूंगा, या तो अगर उनके पास में रिस्क बेरिंग कैपेसिटी है तो वो जी। उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर उनके पास उनको थोड़ा सा भी डर लग रहा है तो वो डेप्ट शेयर्स हैं उनके ऊपर में फोकस करें, गोल्ड के ऊपर में फोकस करें, डिफेंस शेयर्स के ऊपर में फोकस करें, तो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।